हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर अकबर राय एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। तो आज है 13 नवंबर। देखते हैं आज क्या क्या मिलता है न्यूज़ में। सब इलेक्शंस का ही चल रहा है अभी फिलहाल माहौल। राम गुलम बैक एज पीएम ऑफ मॉरिशस आफ्टर पार्टी ऑफ नो कॉन्फिडेंस वोट। इस नवीन रंगूलम cost of living crisis in focus as Lanka to set to elect new house. Difficulty in Hezbollah. Selling exists but fire sell prices. Retail inflation at 14-month high, hopes of rate cut recede. 10.87 इन्फ्लेशन रेट क्यों बढ़ गए। अभी इसमें क्या करेगी आरबीआई। अगर जो इन्फ्लेशन अगर ज्यादा बढ़ता है तो क्या करेगी, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो बता दीजिएगा। ठीक है, मैं पूरा इकोनॉमिक्स में कवर कर लूंगा। अगर अपने कोर्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, या फिर इधर आई लिंक है, यहाँ पर आप भी देख सकते हो। पूरा प्रोग्राम का पूरा इंट्रो दिया है मैंने। स्मॉल वेक्टर्स नेशन अप्रूव न्यू कार्बन मार्केट रूल्स। फिल्ट्रेशन तालिबान ड्रीम ऑन फॉस्फोरस to cricket, learning, and August Congress over 30 states. बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। एफसी रोड तो था ही था। यही थी बस हमारी, शायद संगीता में थी। मैं थोड़ा चेंज हुआ हूँ, आज ही थोड़ा जलगांव आया हूँ ऐसे ही। अमर कटल 6 टू डिफीट बाला साहेब थोड़ा खास नहीं दिख रहा है इसमें। 20 नवंबर को है ना वोट। महाराष्ट्र का। नहीं इतना खास। इलेक्शन बाउंड कंगुआ। अयो अयो अयो, कैसा लुक दिया है। Unless global world multilateralism will face greater challenges during Donald Trump's second term. Case for caution, surge in inflation likely to push back the beginning of the rate cycle. अच्छा ठीक है, देख सकते हैं इसका इम्पैक्ट, देखेंगे क्या करेंगे। फेलिंग मणिपुर, कंटिन्यू ऑल द रिमांड ऑफ हंड्रेड क्राइसिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसका ये पढ़ेंगे हम पूरा। You want to set the kind of preparation for the most popular representative cuisine in Europe? Why not? Not interested. Maharashtra political opposition and gender dividend. Women are not held back by social constant access to education, but by lack of employment opportunities. इसका भी कंक्लूजन पढ़ेंगे। Shrinking Delhi Reach, re-entwinning the erotic Maharashtrian electoral history, China Single Day, Ancient Ocean on Mars, New Evidence। कुछ नाम दिया है क्या? नहीं ना। Student underway years, what is on table and annual conference। ठीक है, ये देख सकते हो, ये अच्छा दिख तो रहा है। तो मोटा मोटा तौर पर इसमें पूरा पढ़ने लायक इधर तो मेरे हिसाब से पहले हम इन्फ्लेशन का देखते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे हम जो नीचे तो दिया गया है COP29 का, वो देखते हैं फिर। केस फॉर कॉशन, अभी इन इट्स अक्टूबर मीटिंग द न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी while keeping the benchmark what is interested unchanged had voted unanimously in favor of changing policy stance from withdrawal of accommodation to neutral. This change in stance could have been due to the community's greater confidence in navigating the last mile of disinflation.
This widely anticipated decision, which followed the US Federal slashing interest rate by 50 basis points in September, was considered when as opening space for MPC to begin cutting the policy rate in subsequent meetings. Some considered in a rate cut as early as December. However, inflation data released on Thursday suggests that the committee is likely to remain cautious in its upcoming meeting. Okay. However, there are expectations that food prices pressures will ease with the arrival of fresh harvest. The outlook for the Rabi is also encouraging. नहीं इतना कुछ खास नहीं है इसमें, ये बस ऊपर ऊपर ही बोला है। मणिपुर वायलेंस का भी कंक्लूजन देखते हैं। मणिपुर इज क्रूशियल टू इंडियाज लोकेस्ट पॉलिसी, ऑब्वियस है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, ये दो इंपॉर्टेंट है जो ट्रेड और ई कॉमर्स बूस्ट करेगा। हमारा ट्राइलेटरल हाईवे पता है क्या? चलो ये देखते हैं, इंडिया म्यांमार थाईलैंड, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे यूपीएससी। ये दिख रहा है आपको? इंडिया से हमें म्यांमार जाना है और यहाँ से पूरा रोडवेज है। देखिए इधर सी रूट नहीं है, मोरे से लेके ये क्या है, ये अलग ही नाम है, छोड़ो इधर दिया रहेगा, हम देखते हैं थोड़ा। एम्स टू एस्टेब्लिश रोड लिंक है, ठीक है, ये याद रखना, रोड लिंक है, ये नहीं है। एयरवेज लिख सकते हैं, सीवे लिख सकते हैं, तो नहीं है, रोडवेज है। सिंपल सिंपल चीजों पे क्वेश्चन पूछता है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड 3 कंट्रीज है, हमारे लग के ही है। अभी देख सकते, इधर मैप नहीं दिया, चलो कोई नहीं। फिर करादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी है, ये कैसा है? ये लिंक करते हैं इंडिया और म्यांमार को बे ऑफ बंगाल थ्रू। अब ये कैसा है? पहले तो ये शिप का था, ठीक है, शिप भी है और रोड भी है। सिटवे सी पोर्ट से अंदर जाएगा, हम वो भी देखेंगे लगा, तो इंडिया म्यांमार देखने का तो वो भी देखेंगे। तो अभी इंडिया म्यांमार पर जाते हैं हम। डिस्टेंस इतना है, स्टार्टिंग फ्रॉम मोरे इन मणिपुर और पासिंग थ्रू म्यांमार बिफोर रीचिंग मायसोत। अभी कैसा प्रोनाउंसिएशन पता नहीं। तो पहले प्रपोज किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और बाद में कंस्ट्रक्शन इसका 2012 से चालू किया और इम्प्लीमेंटेशन भी अभी चालू हो रहा है वैसे। और इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मोटे मोटे तौर पर इतना याद रहना चाहिए। बाकी कलादन मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट वो देखते हैं अभी। दो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंडिया के लुक ईस्ट में, मतलब एक्ट ईस्ट ही बोल सकते हैं, लुक ईस्ट भी नहीं है, एक्ट ईस्ट है। अभी देखो ये इंडिया से हमें म्यांमार जाना है, अगर मैं मैप दिखाऊं तो देख सकते हो आप। थोड़ा जूम करते हैं मैप को। ये देखो इंडिया का कोलकाता से लेके सितवे पोर्ट तक है, और यहाँ से कलादन रिवर है आई गेस। हाँ इधर ही है कलादन रिवर, और फिर यहाँ से रिवर से इधर होके उल्टा होके इधर है, पूरा कनेक्ट करना है हमें। अभी देखो इधर से घूम के जाना पड़ने से अच्छा है ना, ये इधर से नजदीक पड़ता है, इसलिए ये प्रोजेक्ट इधर लाया है। इसमें नहीं दिया है इतना कुछ, तो हम थोड़ा सा दूसरे इसमें देखते हैं क्या दिया है। वही वही दिया है, देखो रिवर कलादन है यहाँ पर पलेटवा कलेटवा, ठीक है। सी रूट है 39/39, इतना सा ही है, पर 550 किलोमीटर के आसपास है। लिंक करते हैं इंडिया म्यांमार को बे ऑफ बंगाल थ्रू, इतना ही। ये भी पूछ सकते हैं, कवरिंग मतलब ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर। अब इसका मेन पर्पस क्या था ये नहीं दिया इन्होंने। क्रिएट मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट है। एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का। सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है तो उस पर भी प्रेशर कम आएगा। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है हमारा, चिकन नेक बोलते हैं उसे, ठीक है, काफी इतना गेस मोर देन सफिशिएंट है। इधर से इधर आ गए हम, तो लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए बहुत क्रूशियल है मणिपुर भी, ठीक है। म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे देखा हमने, उसके आगे भी देखा। तो अभी भी अर्जेंट नीड है कि भाई कुछ ना कुछ तो इस पर हल निकाला जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए फिर अभी नेक्स्ट कौन सा था अभी? अनरियलाइज जेंडर डिविडेंड, हम इसका कंक्लूजन ही देखते हैं, क्योंकि ये मोटा मोटा तौर पर ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से एमजी नरेगा के ऊपर भी बोलेगी है, बोलेंगे, सॉरी, प्रोफेसर है। अभी देखते पूरा कंक्लूजन में ही समझ में आ जाएगा कि इनको बोलना क्या था। मैरिज का भी बोला है थोड़ा सा, अच्छा देख ही लेते हैं, चलो। वुमेन एम्पावरमेंट का भी बहुत बड़ा इशू है, वुमेन के बारे रिगार्डिंग काफी अच्छे खासे आर्टिकल्स आते रहते हैं। As economists struggle to explain that stagnation in women's participation in wage work in India, conservative social norms have emerged as handy target to explain why rising economic prosperity has not translated into greater employment for women. अब इनका बोलना है कि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहे, मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहे
तो उसका मेन रीजन है कि जो कंजर्वेटिव सोशल नॉर्म्स है, मतलब क्या, लड़की को बस घर के चूल्हा और यही करना चाहिए, घर का चूल्हे में ही रहना चाहिए। However, this assumption of social stagnation has little basis in reality. The Indian Human Development Survey, organized by University of Maryland and the National Council of Applied Economic Research, has tracked changes in the lives of Indian households between 2004 to 2024. 10 साल, ऑलमोस्ट 20 साल। दिस सर्वे ने 42,000 हाउस को डॉक्यूमेंट स्टडी चेंजेस देखा है इनके वुमेन लाइफ में। और इन्होंने देखो, ये रिसर्च जो है वो आप कोड भी कर सकते हो, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे, बस इतना कोड कर सकते हो। ये मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मतलब एक स्टैंड पॉइंट देना है कि आपको अगर जस्टिफाई करना है आपका पॉइंट, तो ये हैंडी आएगा आपके लिए। ये देखिए फिर आप बोल सकते हो ये सर्वे इतने क्या, इतना एस्पिरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। Young in the 2020s are living through compared to their sisters who came out in first decade of the century. The second wave of ISDS was conducted in 2011 and third wave 2022-24 recently completed. I focus on interviews with approximately 18,000 married and unmarried women in each wave. 10 years is a relatively short time, but this decade was pivotal for changing the course of how young Indian women live their lives. ठीक है, और दिस decade Indian parents have increased their investment in developing their daughter's capability, जो कि अच्छी बात है। अभी पेरेंट्स जो है वो, जो डॉटर की कैपेबिलिटीज है वो भी बढ़ने लग गया। पेरेंटल एस्पिरेशन फॉर देयर चिल्ड्रन बोथ सन्स एंड डॉटर्स हैव ग्रोन रैपिडली। मैसिव इंक्रीज इन एजुकेशन, एजुकेशन बढ़ने लग गया है हमारे इसमें, मतलब जेंडर गैप भी ऑलमोस्ट वर्चुअली डिसेबर तो हो गया है। गर्ल्स सिम्स बॉयज टू आउट डिस्टेंस बॉयज। 2011 around 27% of 29-year-old women had completed class 12 and only 12% had college degree. More than 50% had completed 12 and 26% had college degree. More important, there was no difference between the proportion of young men and women with a college degree. This increase in girls' education was accompanied by delayed marriage. ठीक है, delayed marriage होने लग गए। In 2011-12, 76% of women in their 20s were married and by 2024 66%। मतलब अभी जो रेशियो था बहुत जल्दी हो रहे थे मैरिजेस 20s में, पर अभी थोड़े देर से होने लगे क्योंकि एजुकेशन के रिगार्डिंग। दिस एक्सपांशन ऑफ गर्लहुड अलाउड वुमेन टू एक्सपांड कंट्रोल ओवर देयर फैमिली, over their lives. Marriage remains a family affair, but whereas only 42% of young women in 2012 had any input selecting their partners. पहले पार्टनर सिलेक्शन का भी उनके ऊपर कुछ इतना ये नहीं था, अभी 52% हो गया है वो। Premarital contact between spouses has historically been low, but is increasingly sharply in 2011. अच्छा, मैरिज के बारे में क्यों बोल रही इतना? Young women has also begun to expand their connection with the world around them. The proportion of women who felt comfortable traveling a short distance alone by bus or train few, ये ऊपर है क्या कुछ नहीं ना, ट्रेन ग्रू फ्रॉम 42 टू 54%। मतलब देखो, जो ट्रैवलिंग का भी था पहले बहुत डर लग रहा था, तो अभी वो भी ट्रैवलिंग का रेशियो भी कम, मतलब बढ़ने लग गया है, ज्यादा से ज्यादा करने लग गए। सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी पार्टिसिपेट करने लग गया, 10% से 18% हो गया वुमेन का। इवन पॉलिटिकल एंगेजमेंट भी बढ़ने लग गया धीरे धीरे। 2012, अभी देखो ये जो अलग अलग पॉइंट्स है, पहला इन्होंने क्या बोला है देख सकते हो आप, एजुकेशन पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोला है फैमिली, फैमिली का सपोर्ट। थर्ड पॉइंट बोला है डिलेड मैरिज बोल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ट्रैवलिंग। तो 4 पॉइंट में इतना सब हो गया। अभी हमने जो भी बात की उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए आप थोड़ा सा डाटा ले सकते हो। 6% अटेंडेड अ पॉलिटिकल मीटिंग ऑफ अ ग्राम सभा और वार्ड कमेटी, मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी बढ़ गया है इसमें, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ये लिख सकते हो पांचवा। These are not revolutionary changes. Women continue to negotiate their lives within various constraints, but the sum total of these changes reflects the ongoing transformation in the social. अच्छा ठीक है, ये बोल रहे कि भाई ये इतना भी रिवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं है, पर अभी भी कुछ ना कुछ तो दिक्कतें हैं हमारे इसमें। However, the one area where a transformation has not even begun relates to economic opportunities. अभी तक उधर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में हमारा कुछ योगदान ही नहीं रहा है इनका बोलना, ये अभी ये कंसर्न बता रही है। ठीक है, अभी कहाँ कहाँ हमें कमी है। Women continue to contribute to the economy by working on family farms. Periodic labor force survey has documented a substantial increase in this work. However, participation by women in wage labor has stagnated. अभी इतना ग्रोथ नहीं दिखने मिलती है पार्टिसिपेशन बाय वुमेन। एचडीएस, अभी ये डाटा, अभी ये हवे में तो नहीं बोल रहे ना कुछ तो दिया रहेगा, तो ये सब्सटेंशिएट करने के लिए ये पॉइंट इन्होंने डाटा दिया। 2021 ईयर ओल्ड वेज लेबर वॉज 18% 2012 में, और अभी 14% ही हो गया 2022 में। ड्यू टू इंक्रीज कॉलेज एनरोलमेंट, देखो एक तो रीजन हो सकता है कि भाई कॉलेज में ज्यादा जाने लग गए, या फिर इवन फॉर वुमेन इन देयर 30s पार्टिसिपेशन इन विच लेबर स्टैग्नेटेड।
जो 30 साल के ऊपर है वो भी थोड़ा सा बोलने लगे रहेंगे कि भाई अभी नहीं हो रहा उनसे। द न्यू इकोनॉमिक ऑर्थोडॉक्सी टेल्स अस दैट वुमेन्स लो लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टिव सोशल नॉर्म्स। अभी कुछ कुछ सोशल नॉर्म्स है वो जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं इन्हें। On families where women work. However, among married women in our sample who were not employed, 73% in 2011 said they would be happy to work if they could find suitable jobs. This proportion had grown to 80% in 2022. Moreover, 72% said their families would allow them to work if they could find a suitable job. These do not simply reflect. Moreover, 72% said their families would allow them to work if they could find a suitable job. तो इन्होंने क्या बोला, फैमिलीज बोल रहे कि भाई आपको अगर अच्छा जॉब मिल रहा है तो आप हम अलाउ कर रहे हैं। These do not simply reflect wishful thinking. When MG Narega started paying women the same amount as men, women jumped in with both feet to seek out even manual work. Today, more women work under MG Narega than men. Nor from work by women. मतलब वुमेन का भी पार्टिसिपेशन जब बढ़ गया, जब इक्वल पे हो गया इनके लिए। Of the four key areas that define women's empowerment: personal efficacy, power in intra-household negotiations, societal engagement, access to income-generating activities, we see improvements in the first three domains. In contrast, the fourth, access to employment, has stagnated. It is time to invite India's daughters to partake से इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब इन शॉर्ट अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की तो थोड़ा सा एक्सेस कम है हमारे अभी तो थोड़ा सा वो हम कर सकते हैं। डिसेंट था, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस आर्टिकल में इतना। अभी ये देखते हैं, इसमें कुछ नहीं रहा ना, इसमें नहीं है कुछ, इतना कुछ नहीं है। कोप 29 देखते हैं अभी क्या टेबल पर है। स्कैन हो गया, चलिए देखते हैं कोप 29 कहाँ पर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कोप 26 से लेकर 29, मतलब 27, 28, 29 कहाँ कहाँ हुआ है, ठीक है। TNF ट्रिपल सी का बात कर रहा हूँ मैं। अभी 29 तो पता है आपको, बाकू कहाँ पर है, अजरबैजान, कैपिटल है अजरबैजान की। Delegates from over 200 countries, business leaders, scientists, indigenous people, various other experts summit will continue till November 22 और 10 दिन ऑलमोस्ट। प्राइमरी गोल ऑफ कोऑपरेशन इज टू ब्रिंग टुगेदर कंट्रीज टू डेवलप शेयर्ड प्लान टू कप फर्दर ग्लोबल वार्मिंग। ऑब्वियसली सब मिलकर एक प्लान बनाए कि भाई ग्लोबल वार्मिंग कैसे कब करनी है। तो कॉन्फ्रेंस विल फोकस ऑन वेज टू स्केल अप क्लाइमेट फाइनेंस टू हेल्प डेवलपिंग नेशंस टैकल द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। व्हाट इज कोप एनुअल ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। चलो इन्होंने कोप से स्टार्ट कर दिया जो कि अच्छी बात है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज द एनुअल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इनकी मीटिंग रहती है। देखो जिन्होंने जिन्होंने कन्वेंशन साइन किए, जो भी मेंबर है, एक्चुअली देखा जाए तो जो भी मेंबर है इस ये क्लाइमेट चेंज के कन्वेंशन में, तो वो मेंबर्स मिलकर एक पार्टी करते हैं। ऐसा नहीं है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो ये पार्टीज मतलब क्या, मेंबर्स रहते हैं, तो इनका कॉन्फ्रेंस होता है। तो ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट रहती है, जब हमने साइन किया था 1992 में, प्रोवाइड अ बेसिस फॉर क्लाइमेट नेगोशिएशन के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है कि भाई आप नेगोशिएशंस करिए, आप कुछ ना कुछ तो लेके आइए। Commits its members parties to act together to stabilize greenhouse gas concentration at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. There are 198 parties. अभी कितने हैं? 197 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन ना। ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोल सकते हो 198 कंट्रीज है तो नहीं, एक यूरोपियन यूनियन। अभी एक यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। The parties have come together every year since 1995 to discuss and agree on international climate policy. One of the significant tasks for COP is to review the national communications and emission inventory submitted by member states. Based on this, the COP assesses the effects of the measures taken by parties and और फिर प्रोग्रेस बनाया जाता है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए कन्वेंशन का। अभी वेरियस स्कोप अचीव्ड सो फार, अभी क्या क्या किया हमने अभी तक। स्कोप 3 जो हुआ था क्योटो में, ये सबसे इंपॉर्टेंट 1997। तो इन्होंने बोला था कि भाई क्योटो प्रोटोकॉल हम अडॉप्ट करेंगे। The international treaty placed obligations on the rich and industrial countries to cut their emissions by assigned अभी देखो इसमें एक आता है कंसेप्ट सीबीडीआर। सीबीडीआर मतलब क्या, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें दिया है कि नहीं पता नहीं, एनडीसी तक तो दिया है। तो इन्होंने क्या बोला, तो हमारा कॉमन गोल तो है, कॉमन गोल क्या है, हमें ग्रीन हाउस गैस इमिशंस करना है, बट
वर बघा वर. तो कॉमन गोल क्या है हमारा? ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम करना है, बट अभी सभी एक साथ हम इतना इमिशन कर रहे हैं तो नहीं. जो ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज है या फिर डेवलप्ड कंट्रीज है तो वो ज्यादा करते हैं, तो उनके लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. इसलिए नाम क्या दिया? डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब क्या? जो अभी यूएसए और चाइना मिलकर ऑलमोस्ट 80 60 70% तो ऑलमोस्ट एमिशन करते हैं, तो इनके ऊपर ज्यादा सैंक्शन लगने चाहिए ना भाई. आप कम करो ना, ऑब्वियस सी बात है. तो उनको बोला गया है कि भाई आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको कट करना पड़ेगा ग्रीन हाउस गैस एमिशन. और टारगेट्स वेरिड बाय कंट्री बट एवरेज एट 4.2% रिडक्शन लेवल 4%. पर क्योटो प्रोटोकॉल इतना सक्सेसफुल था क्या? तो नहीं था. क्योंकि जो वेल्दी और पावरफुल कंट्रीज हैं वो तो खुश नहीं होंगे ना, उनका डेवलपमेंट रुक जाएगा, फिर वो क्या बोलेंगे नहीं भाई. और यूएस जो है मोस्ट पावरफुल कंट्री था वर्ल्ड में तभी, सिंस द प्रोटोकॉल नेवर रेटिफाइड, इसलिए कुछ हुआ ही नहीं उसके आगे. फिर को 15 में क्या हुआ कोपेनहेगन में? इन 2009 द पार्टीज ट्राई टू एस्टेब्लिश अ सक्सेसर टू द ट्रीटी बट अटेम्प्ट फेल. फिर से फेल हुआ कि भाई कुछ ना कुछ तो सक्सेसर होना चाहिए. सेकेंड सबसे खतरनाक अटेम्प्ट किया हमने कोप 21 में पेरिस 2015 में, जिसको पेरिस एग्रीमेंट बोला गया. एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी बनाया गया है कि भाई जो ग्लोबल टेम्परेचर रहेगा वो हमारा बिलो 2 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए. पर हमने क्या टारगेट किया? एक्चुअली देखा जाए तो हमें 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना है, पर हमने टारगेट किया 1.5 डिग्री सेल्सियस. पेपर पर 2 डिग्री सेल्सियस बोला है, पर हम टारगेट करेंगे 1.5. द पार्टीज ने ऑल्सो एग्रीड टू सबमिट देयर क्लाइमेट एक्शन प्लान नोन एज नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन. अभी एनडीसीज क्या रहते हैं? तो देखो हर एक कंट्री को बोला गया है कि आप खुद से एक प्लान बनाओ कि आप कैसे काम करोगे, तो उसको बोला है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन. कितना डिटर्मिनेशन से आप कंट्रीब्यूट करेंगे 2020 तक. ठीक है, आपको एक प्लान बनाना है. फिर नेक्स्ट माइलस्टोन आया हमारा कोप 26 में. ये अच्छा हिस्ट्री दिया है वैसे बाय द वे. कोप 26 में आया ग्लासगो में 2021. ये ग्लासगो पैक्ट आया, तो इसमें क्या बोला गया? पार्टीज मेड अ कमिटमेंट टू फेज डाउन द यूज ऑफ कोल एंड टू फेज आउट इनफिशिएंट फ्यूल सब्सिडीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो हर एक कोप की एक खासियत थी. अभी कोप 21 में क्या आया? एनडीसी आया. कोपनहेगन में क्या बोला था? सक्सेसर का ट्राई किया पर नहीं हुआ. कोप क्योटो प्रोटोकॉल में मतलब कोप 3 में क्या आया कि भाई इन्होंने बोला कि भाई सीबीडीआर कंसेप्ट है, और 2 3 कंसेप्ट है वो आप मैं आपको एनवायरमेंट के लेक्चर में पढ़ाऊंगा. और अभी कोप 26 में क्या है कि भाई वो फेज डाउन करेंगे, मतलब कोल का जो यूजेज है वो धीरे धीरे कम करेंगे, और जो फॉसिल फ्यूल है तो उसको भी थोड़ा सा फेज आउट करने की कोशिश करेंगे. और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जो यूएन क्लाइमेट एग्रीमेंट में एक्सप्लिसिटली बोला है कि भाई कोल को कम करना है. अभी लास्ट ईयर जो कोप 28 में हुआ दुबई में, लॉस एंड डैमेज फंड वो ऑफिशियली लॉन्च हुआ. अभी लॉस एंड डैमेज फंड क्या है? नाम में ये है. तो ये इंपॉर्टेंट है, लॉस एंड डैमेज फंड. ये कहाँ पर है? कोप 28 दुबई में. द फंड इज मेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू कंट्रीज स्टक बाय क्लाइमेट डिजास्टर. जो भी क्लाइमेट डिजास्टर से कंट्रीज जूझ रहे हैं उनको प्रोवाइड करना. अभी क्रिटिसिज्म क्या होता है इसके? तो इतना इमिशन कट नहीं हुआ है अभी भी. 1.5 डिग्री सेल्सियस हमारा होने वाला ही है. अभी हमें एटलीस्ट 43% हमें कमी करना है. बहुत सारा मतलब इसमें बहुत सारा बोला है. अनेबल टू प्रोवाइड क्लाइमेट फाइनेंस. एक तो प्रॉब्लम फाइनेंस का भी है कि भाई ठीक है आप कम तो बोल रहे हो, पर फाइनेंस कौन करेगा? फाइनेंस कितने लोग करेंगे? अभी प्रॉमिस क्या है? $100 बिलियन हर साल 2020 से, पर ऐसा कुछ हुआ है क्या? अभी तो कुछ नहीं हुआ है. अभी कोप 29 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? तो क्लाइमेट फाइनेंस पहली प्रायोरिटी रहेगी कोप 29 में. पार्टीज आर नेगोशिएटिंग द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, a new amount that must be mobilized by developed countries every year from 2025 onward. देखो ये पॉलिटिशियंस की तरह है, आगे आगे डेट दे जाएंगे, तारीख पे तारीख. अभी 2020 के आगे बोला था 100 बिलियन करेंगे, अब ये बोल रहे 2025 के बारे में. अभी कितना होगा क्या होगा पता नहीं. द न्यू फिगर हैज टू बी मोर देन $100 बिलियन बट दैट डेवलप्ड कंट्रीज हैड प्रॉमिस्ड. ठीक है 100 बिलियन से ज्यादा होना चाहिए बोल रहे हैं. अभी तो पहले तो 100 बिलियन ही नहीं दे रहे. बट टॉक्स ओवर द एनसीक्यूजी. अभी एनसीक्यूजी कहाँ से आया? कोप 29. ये कहाँ पर हुआ था? अभी हमने पढ़ा है वैसे बाय द वे. But talks over the NCQG have not made much progress so far. Parties disagree on almost every element of the fund, including the amount of money that needs to be raised, who contribute. It remains to be see how countries finalize the NCQG. अब ये फाइनलाइज कैसे करेंगे अमाउंट? लेट्स सी इन द समिट, या फिर पार्टी करेंगे. पार्टी हो रही है. Indians are now more adventurous, sophisticated in travel choices, conversion plan set in motion, open to lift import tariffs, local. इसमें कुछ है कि नहीं?
चलो मोटा मोटा तौर पर तो हो गए हैं, फिर भी एक बार चेक कर लेते कोई कुछ रह तो नहीं गया। ट्रांसलेशन ले सामने, अच्छा खासा कवर किया है वैसे इसमें। ना, इतना खास नहीं लग रहा है। ये काफी हैंग हो रहा है, ये दो ही पेज थे, बाकी तो कुछ था ही नहीं। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।